नंबर दूसरी बात, जो कमेटी के मेंबर बने हैं वो पहले ही इस कानून के पक्ष के अंदर अपनी राय अखबारों के अंदर दे चुके हैं। केंद्र सरकार सिर्फ बात के लिए बुलाती है, बात मानती नहीं है। किसानों ने पहले दिन से लेकर आज तक अपनी किसी बात को बदला नहीं है। इन्होंने एक ही बात कही कि तीनों काले कानून हमारे हक में नहीं है, आप इन तीनों काले कानूनों को वापस ले लो। क्या संशोधन करेगी? संशोधन आज तक इन्होंने एमएसपी के लिए कानून नहीं बनाया। पूंजीपति मित्रों के लिए प्राइवेट मंडी खुलवाना चाहते हैं धीरे धीरे, ताकि मंडियां जिनमें थोड़ी बहुत एमएसपी मिलती है वो बंद हो जाए। पूंजीपति लोगों के लिए अनलिमिटेड भंडारण कर दिया, एफसीआई बंद हो जाए ताकि कोई खरीदने वाला ना मिले। जब जरूरत किसान को पड़े फिर महंगी इनसे खरीदे। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आज 50वें दिन भी किसान आंदोलन का किसानों का प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट के जो तत्काल रूप से कृषि कानून पर बैन लगाने के बाद जो कमेटी बनाया गया उसका चारों ओर से विरोध हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्काल रूप से रद्द कर दिया गया है, कमेटी भी बनाई गई, लेकिन चारों तरफ से विरोध हो रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कानून को रद्द नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को थोड़े दिन के लिए स्टे किया है। किसानों के मन के अंदर एक दुविधा है कि आज किसान घर पे चले जाएं और कल स्टे खत्म हो जाए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो कमेटी के मेंबर बने हैं वो पहले ही इस कानून के पक्ष के अंदर अपनी राय अखबारों के अंदर दे चुके हैं, पहले ही उन कानूनों को अच्छा बता रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। तीसरी बात, कमेटी के मेंबरों में से एक मेंबर आज रिजाइन भी कर चुके हैं कि वो कहते हैं कि मुझे कमेटी का मेंबर नहीं रहना है, जो संयोजक के रूप के अंदर कार्य करने वाले थे। और किसान का साफ साफ कहना है कि वो अपनी सरकार से बात करना चाहते हैं। कोर्ट में आपने देखा होगा, जिस दिन कोर्ट ने निर्णय लिया उस दिन किसानों को वकील भी कोर्ट के अंदर नहीं पहुंचे थे। और किसानों का ये मानना है कि हम लंबी न्यायिक प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते। हम अपनी भारत सरकार से, चुनी हुई सरकार से सीधा सीधा ये बात कहना चाहते हैं वो कि इस वापस ले। और मैं समझता हूँ कि 28 तारीख से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और संसद के सत्र के अंदर जो किसानों के सांसों की गर्म हवा यहाँ की राजनीति को बहुत गर्म कर देगी। अच्छा होगा कि केंद्र सरकार उससे पहले ही किसानों को आश्वासन दे कि हम संसद के इस सत्र के अंदर कानून को रद्द करेंगे और किसानों को इज्जत के साथ घर पे वापस भेजें। 3 डिग्री टेम्परेचर आज है, 2 डिग्री टेम्परेचर जाने की उम्मीद है। बिना छत के किसान आज सड़क पे सोए हुए, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, कोरोना का युग और 50वां दिन और सैकड़ों की शहादत हो चुकी है। और कितनी शहादत केंद्र सरकार लेना चाहती है। इन कानूनों को रद्द करे और देश के अन्नदाता को सुख के साथ अपने घर पे वापस जाने दें। सर, आप कह रहे हैं लगातार कि किसानों को सरकार से बात करनी चाहिए, लेकिन 8 दौर की वार्ता के बाद भी अब तक कुछ नतीजा नहीं निकला है। केंद्र सरकार सिर्फ बात के लिए बुलाती है, बात मानती नहीं है। किसानों ने पहले दिन से लेकर आज तक अपनी किसी बात को बदला नहीं है। इन्होंने एक ही बात कही कि तीनों काले कानून हमारे हक में नहीं है, आप इन तीनों काले कानूनों को वापस ले लो। केंद्र सरकार क्यों नहीं इस बात के, जब देखिए एक बात समझिए, इंसान कानून के लिए बना है, ये कानून इंसान के लिए, ये किसान का कानून बोलते हैं। तो किसान के लिए कानून बना, कानून के लिए तो किसान नहीं बना। अगर सारे देश का किसान कह रहा है कि हमें कानून नहीं चाहिए तो केंद्र सरकार क्यों थोपना चाहती है? आज तक केंद्र सरकार ने इस कानून के फायदे नहीं गिनाए। ये कहते हैं कि इससे किसानों का नुकसान नहीं होगा। किसानों का नुकसान नहीं तो फायदा तो पूंजीपतियों का होगा, और किसान कहते हैं हमारा नुकसान होगा। अगर किसान के फायदे का कानून नहीं है तो किसान के लिए क्यों बनाया? बस सीधी सीधी बात है कि तीनों कानून ये रद्द होने चाहिए। इस तरीके से देश की खेती को इन पूंजीपतियों की जो नज़र लगी है वो खेती बची रहे और किसान खेती करता रहे और इस देश का पेट पालता रहे। इस देश की 2 मुख्य ज़रूरतों को किसान पूरा करता है, किसान की और जवान की। जो बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं वो जवान भी किसान के घर पे पैदा होता है, और जो देश के लोगों को अन्न खिला रहे उसको भी अन्नदाता ये पैदा करता है। जब इतनी बड़ी सेवा में लोग लगे हैं और उन लोगों की ये मान नहीं रहे हैं, उन लोगों की सुन नहीं रहे हैं, मैं कहता हूँ कि पाप का भागीदारी भी सरकार बनती जा रही है। किसान आंदोलन को डे 1 से आम आदमी पार्टी भी सपोर्ट कर रही है और कहा जा रहा है कि सरकार भी रद्द नहीं कर रही तो उसमें संशोधन के लिए तैयार है। फिर आप लोग को इतना विरोध क्यों हो रहा है? क्या संशोधन करेगी?
क्या संशोधन करेगी? संशोधन आज तक इन्होंने एमएसपी के लिए कानून नहीं बनाया। पूंजीपति मित्रों के लिए प्राइवेट मंडी खुलवाना चाहते हैं धीरे धीरे, ताकि मंडियां जिनमें थोड़ी बहुत एमएसपी मिलती है वो बंद हो जाए। पूंजीपति लोगों के लिए अनलिमिटेड भंडारण कर दिया, एफसीआई बंद हो जाए ताकि कोई खरीदने वाला ना मिले। जब जरूरत किसान को पड़े फिर महंगी इनसे खरीदे। ये चश्मा उतार के हिंदुस्तान की जनता को देखना पड़ेगा। अडानी और अंबानी के चश्मे से जब तक ये इस कानून को देखते रहेंगे तो ये वापस नहीं लेंगे। अगर किसान का चश्मा लगा के इस कानून को पढ़ेंगे, इस कानून को देखेंगे, तो इसके अंदर हजारों कमियां देखने को मिलेंगी। ये एक नज़र के चश्मे का कमाल है, वो चश्मे को उतारना पड़ेगा और दूसरा चश्मा पहनना पड़ेगा। इस बिल के लिए जो कमेटी बनाई गई वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया, लेकिन विरोध उसके बाद भी हो रहा है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से ये सब हो रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था इन कानून को रद्द कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को स्टे किया। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि पॉइंट वाइज पॉइंट कमेटी के सामने किसान बैठ के डिस्कस करें। किसान इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है और किसान इसको अंदर अपना छलावा महसूस करता है। देश का सर्वोच्च न्यायालय उसका सब सम्मान करते हैं, परंतु किसान का ये कहना नहीं है कि हम उनका सम्मान नहीं करते। किसान का ये कहना है कि आंदोलन करना हमारा हक है और आंदोलन पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई बैन भी नहीं लगाया है। ये अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इस बात पे विचार करे। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये नहीं कि हम सरकार से बात करना छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये नहीं है अपने मौलिक अधिकार को इस्तेमाल करना छोड़ दें। मौलिक अधिकार है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें और अपनी बात को रखें। एक अजीब गरीब बात यह है कि सरकार ने इनको आतंकवादी कहा, सरकार ने इनको खालिस्तानी कहा, सरकार ने कहा पिज्जा खा रहे हैं, सरकार ने कहा बर्गर खा रहे हैं, सरकार ने कहा कि चाइना से पैसे आ रहे हैं, सरकार ने कहा कि कनाडा से पैसे आ रहे हैं। देश का किसान आंदोलन को संयमित बनाए हुए है। कोई उग्रवाद वहाँ नहीं हुआ, कोई पिज्जा बर्गर के लिए कहीं से पैसे नहीं आ रहे। देश के किसान के हर किसान के खेत से उगे हुए अन्न को वहाँ पे पकाया जा रहा है, लंगर लगाया जा रहा है और देश के अनेकों हिस्सों से किसान आते हैं और मदद करते हैं। ये खाने के लिए, ये दूध है, ये घी है, ये शक्कर है, ये चीनी है, ये आटा है, और सब मिलकर बिना किसी को नुकसान करे हुए, बिना कोई उपद्रव करे हुए, बिना कोई तोड़ फोड़ करे हुए देश की सोती हुई गूंगी बहरी सरकार को जगाने में लगे हुए। देखिए कितने साल के बाद ये कुंभकरी नींद से जागेंगे, परंतु देश का किसान कह रहा है कि हम बैठे हैं, सरकार जब जागेगी उसकी मर्जी, हम बैठे हुए हैं। सरकार को जगा के जाएंगे और कानून वापस करवा के जाएंगे। किसान जब सम्मान कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी समेत तमाम जो विपक्षी दल है वो क्यों कमेटी का विरोध कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी किसान की सेवादार के रूप के अंदर उसकी सेवा कर रही है। हमने दोनों सारे बॉर्डरों पे वाईफाई लगवाया, हमने फल की सेवा हम निरंतर लगातार कर रहे हैं। हमने दिल्ली के अंदर रहते हुए हमारे यहाँ बिजली, पानी, शौचालय जो इंतज़ाम हो सकता था हमने किए। हमने डिस्पेंसरीज के जो इंतजाम हम कर सकते हैं दिल्ली की सीमा के अंदर रहते हुए हमने किए। हमने संसद के अंदर, हमने सड़क के ऊपर, हमने विधानसभा के अंदर, सब जगह किसान के हित की बात की है और तीनों कानूनों के विरोध के अंदर बात की है और ये लगातार हम करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल है सर कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये भी कहा गया है जो प्रदर्शन स्थल उसको बदला जाए, चाहे रामलीला मैदान हो या फिर कहीं और, तो उसके लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। किस तरह से, क्या आगे की रणनीति अगर किसानों को साथ देना हो? देखिए, किसानों ने प्रदर्शन स्थल के लिए जंतर मंत्र मांगा था, किसानों ने प्रदर्शन स्थल के लिए रामलीला मैदान मांगा था, परंतु केंद्र सरकार ने किसानों को जेल में बंद करने के लिए, जेल बुलाने के लिए नो स्टेडियम केजरीवाल जी से मांगे, जो केजरीवाल जी ने मना कर दिया, हम नहीं देंगे। फिर केंद्र सरकार ने इनको बुराड़ी के अंदर एक कच्ची जेल के अंदर डालना चाहा, सरंगारी संगम में, वहाँ पे किसानों ने कहा नहीं, हमने जो प्रदर्शन की जगह है जहाँ आज तक प्रदर्शन होते आए हैं, चाहे वो रामलीला मैदान हो चाहे जंतर मंतर हो, आप वहाँ देंगे तो हम वहाँ पर आएंगे, नहीं तो हम दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर देश की जनता को, और देश की जनता भी किसानों के साथ है। आप देखिए, चाहे लोगों को घंटा 2 घंटा घूम के जाने के अंदर वेस्ट करना पड़ता हो, परंतु दिल्ली का हर व्यक्ति
हरियाणा का हर व्यक्ति, पंजाब का हर व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति, गुजरात का हर व्यक्ति, राजस्थान का हर व्यक्ति आज किसान के साथ है। और यही कारण है कि सरकार कहीं सख्ती बरत पाने में मजबूर है, नहीं कर पा रही। और इस देश के अन्नदाता की आवाज़ को उनको सुनना पड़ेगा, आज सुने या कल सुने। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक कानून को रद्द नहीं किया जाएगा तब तक वो किसानों के साथ खड़े हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारा न्यूज़ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।